हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे हम मोटर व्हीकल एक्ट का जो वायलेशन है या फिर उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट है और उसमें जो आपका डाउट है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले तो आप ये जान लो कि आप में से कुछ लोगों का डाउट क्या है। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम है या फिर डाउट या क्वेश्चन जो भी आप समझ लो ये है कि जो पनिशमेंट मेंशन किया गया है वो हम 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से याद रखें या फिर 1988 का याद रखें। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैं जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। जिन सेक्शन में अमेंडमेंट नहीं हुआ है जो एज इट इज़ है वो तो आपको 1988 के हिसाब से याद रखनी है। हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो अमेंडमेंट के रेफरेंस में करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि आपको याद क्या रखना है। तो उससे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा पनिशमेंट होता है उसको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। अगर आप किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करते हो तो आपके ऊपर फाइन लगाई जा सकती है या फिर फाइन के साथ साथ आपकी आरसी बुक, आपका लाइसेंस रिवोक या सस्पेंड किया जा सकता है। तीसरी चीज़, आपको इम्प्रिजनमेंट या जेल हो सकती है। तो ये 3 तरीके के फाइन आपको पनिशमेंट आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब पहले डिस्कस करते हैं फाइन के रेफरेंस में। तो अगर फाइन की बात करें या फिर फाइन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्टली 99% क्वेश्चन जो होंगे वो रिलेट करेंगे 2019 के अमेंडमेंट से। ध्यान रखना, मैं जिन सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। जिन सेक्शन में अमेंडमेंट नहीं है वो 1988 के हिसाब से ही आएंगे। तो जो अमेंडमेंट फाइन, जो फाइन अमेंडेड है वो फाइन तो आपके 2019 के हिसाब से होगी। स्टिल यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि 1% चांसेज हैं या बहुत ही कम चांसेज हैं कि आपसे कुछ कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल लें तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है ड्रिंक एंड ड्राइव का केस। तो ड्रिंक एंड ड्राइव में आपसे पूछा जा सकता है कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन कि पहले जो इस पे फाइन थी उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ या फिर पहले की फाइन आपके फाइल में क्या डिफरेंसेज हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। अब दूसरे तरफ से बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका पनिशमेंट है वो आपका लाइसेंस या आरसी बुक के रिवोकेशन या सस्पेंशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको कंपैरिजन से रिलेटेड हों, बट स्टिल आपको पहले याद करना है, जो स्ट्रेस देना है आपको वो तो अमेंडमेंट पे ही देना। अमेंडमेंट तो आपको याद रखना ही रखना है, बट यहाँ पे कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पॉसिबल हो तो आप 1988 का उसका जो पुराना पनिशमेंट है वो भी याद रख लो, पूछा जा सकता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो अगर आप डेंजरस ड्राइविंग करते हो तो इस केस में सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये ऐसा नहीं कि आपको यही याद रख लेना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि डेंजरस ड्राइविंग के केस में जो सस्पेंशन था वो आपको कितने मंथ से बढ़ा के कितने मंथ का कर दिया गया है। तो इस तरीके के कंपैरिजन क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे, जब तभी आप इसका आंसर कर सकते हो जब आपको दोनों याद हो, जो आपका 1988 का पनिशमेंट है या फिर जो अमेंड हुआ है वो दोनों याद हो, तभी आप बता सकते हो। और आप जब अमेंडमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि किसको चेंज करके क्या कर दिया गया, तो वहाँ पे आपको इजीली कंपैरिजन मिल जाता है। अब तीसरे पनिशमेंट पे आते हैं। तीसरा पनिशमेंट है आपका जेल का, इम्प्रिजनमेंट का। तो ये भी आपके सेकंड पनिशमेंट के जैसे ही है। यहाँ पे भी 20 to 30% क्वेश्चन आपके कंपैरिजन से रिलेटेड हो सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि आप पहले अमेंडमेंट का याद रखो। अमेंडमेंट का आप याद कर लेते हो, इसके बाद 1988 का भी याद रखो, क्योंकि आप कंपैरिजन इजीली कर पाओगे और आपको मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि कोई भी क्वेश्चन आपका ड्रॉप आउट नहीं हो पाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये चूज़ करना है कि मुझे तो दोनों में से कोई एक ही याद करना है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, तो आप 2019 का अमेंडमेंट याद करो। 2019 तो आपको 100% याद होना ही चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आप और भी याद कर सकते हो तो 1988 का भी याद कर लो। तो ये रहा एक क्लेरिफिकेशन इससे रिलेटेड। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिंपल चीज़ें होंगी, अगर मैसेज से वो क्लैरिफाई कर दिया जाए हो सकता है तो मैं मैसेज से क्लैरिफाई कर दूंगा। अगर स्टिल अगर आपका डाउट कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।